नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोगों पे और विटामिन B12 की कमी से क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो विटामिन B12 है वो बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको कोबलामाइन भी कहा जाता है, यानी जो पानी में घुलने वाला विटामिन होता है। विटामिन B12 का जो बेसिक जो काम होता है वो होता है आरबीसी प्रोडक्शन और डीएनए प्रोडक्शन का, यानी ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और डीएनए के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साथ में ये नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। यूँ तो जो विटामिन B12 है हमें ये एनिमल सोर्सेज से ही मिलता है, यानी कोई भी चीज़ें जो हम जैसे नॉनवेज अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम एग कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, बेसिकली हमें ये B12 उसी से मिलता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वेगान डाइट पे होते हैं उनमें इनकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। साथ में जो सीरियल फोर्टिफाइड फूड अगर हम कंज्यूम करते हैं और वो विटामिन B12 फोर्टिफाइड होता है तो हमें उससे भी मिल जाता है। तो जो लोग बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं या वेगन डाइट फॉलो करते हैं उनको थोड़ा सा देख के लेना चाहिए कि वो जो डाइट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें विटामिन B12 होना जरूरी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कौन कौन रिस्क पे रहते हैं, किन किन लोगों में टेंडेंसीज थोड़ी ज्यादा रहती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने की। तो इसमें देखा जाएगा जो एल्डरली होते हैं, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें टेंडेंसी ज्यादा है। उसके अलावा जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट वेगान या वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं उनमें भी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। साथ में जो लोग डायबिटिक्स हैं और जो मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज़ के लिए ड्रग होता है उस पर डिपेंड चल रहे हैं उनमें भी थोड़ी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। वो लोग जिनका स्टमक का एक पर्टिकुलर पार्ट जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, अगर वो किसी वजह से शरीर से अलग कर दिया जाता है उनमें भी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। जो लोग एंटासिड्स पे रहते हैं, यानी जो लोग एसिडिटी और गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए दवाइयाँ खाते हैं उनमें भी टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है। जो लोग इंटेस्टिनल दिक्कतें यानी सीलियाक डिजीज़ या क्रॉन्स डिजीज़ से पीड़ित हैं, उनको जिन लोगों को इस तरह की तकलीफें हैं उनमें भी एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता विटामिन B12 का, तो उनमें भी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज की। तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो यूँ तो बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि कुछ सिम्टम्स समझ नहीं आते कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और किससे रिलेट किया जाए कि वो विटामिन B12 डेफिशिएंट है। तो इसमें जो पहला सिम्टम देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है वो पेल दिखता है, यानी ऐसा लगता है कि चेहरा पीला पड़ रहा है। शरीर जो है नॉर्मली जो हमारा कॉम्प्लेक्शन रहता है, जो हमारा नॉर्मल हमारे कंजक्टिवा जो है नॉर्मल रहते हैं उनमें पेलनेस दिखाई देने लग जाती है, यानी पीलापन नजर आता है। वो पीलापन क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी प्रोडक्शन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विटामिन B12 कम है। विटामिन B12 हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में। रेड ब्लड सेल्स प्रॉपरली नहीं बन पा रही है तो वहाँ अनीमिया आ रहा है, यानी खून की कमी आ रही है, या फिर जो सेल्स बन रहे हैं वो प्रॉपरली अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहे हैं, वो बड़े साइज के फॉर्म हो रहे हैं, जिस वजह से अनीमिया होता है, जिसे मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं। तो इस केसेस में हम देखेंगे कि जो स्किन का जो कलर पेशेंट में देखने को मिलेगा वो पीला सा देखने को मिलेगा, यानी पीलिया जैसा लक्षण इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो है वीकनेस का और डलनेस का। वीकनेस और डलनेस क्यों हो रहा है? अगर पेशेंट में खून की कमी यानी आरबीसीज हमारे प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं तो जो सर्कुलेशन में ऑक्सीजन आ रहा है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में प्रॉपरली नहीं सर्कुलेट हो पा रहा है, जिस वजह से डलनेस और वीकनेस के सिम्टम देखने को मिलते हैं। इस तरह के सिम्टम हमें पर्नीशियस एनीमिया यानी B12 की डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है उसमें भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो सिम्टम आएगा इसमें आएगा सुन्नपन या फिर प्रिकिंग लाइक सेंसेशन, ऐसा लग रहा है निडल चुभते हैं हाथ पैरों में। इस तरह का पर्टिकुलर सिम्टम भी हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज में देखने को मिलता है। जो हमारे हाथ पैर हैं वो सुन्न महसूस होते हैं, साथ में ऐसा लगता है कि चुभन हो रही है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं, यूजुअली आप महसूस कर पाएंगे, आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे अगर B12 की डेफिशिएंसी और आपने जांच नहीं कराई है तो आप महसूस कर पाएंगे। वो बताते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर, उनके हाथ पैरों के अंदर झंझनाहट सी रहती है, सुन्नपन सा रहता है, चुभन जैसा होता है। तो हम थोड़ा जज कर पाते हैं कि कहीं उनको विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। साथ में ये भी देखा जाएगा अगर वो डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो शाकाहारी हैं, तो भी उनमें टेंडेंसी ज़्यादा है। तो एटलीस्ट हमें एक सिम्टम मिल जाता है कि पेशेंट में इस तरह के सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो है चेंजेस इन मोबिलिटी, यानी पेशेंट के कोऑर्डिनेशन में, बैलेंसिंग में थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाता है। पेशेंट जब चलता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कहीं वो गिर ना पड़े, और चलते चलते ऐसा लगता है बैठ जाओ, कहीं चक्कर आ रहे हैं या फिर प्रॉपरली बैलेंसिंग नहीं हो पा रही। तो इस तरह के सिम्टम्स भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज में देखने को मिल जाते हैं।
विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमें बहुत कॉमनली एक और सिम्टम देखने को मिल जाता है, वो है ग्लोसाइटिस या माउथ अल्सर्स। ग्लोसाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, यानी हमें जो टंग है वो एकदम रेडिश सी दिखेगी, इन्फ्लेम्ड सी लगेगी। साथ में माउथ अल्सर्स बनने की टेंडेंसी, एपैथी बनने की टेंडेंसी भी विटामिन B12 डेफिशिएंट पेशेंट में ज़्यादा होने लग जाती है। नेक्स्ट सिम्टम इसमें आता है ब्रेथलेसनेस एंड डिजीनेस। अगर बहुत ज़्यादा चलते चलते सांस फूल जाता है, थोड़ा सा गिडीनेस डिजीनेस सा बना रहता है बॉडी के अंदर, तो भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि पेशेंट में विटामिन B12 की कमी है, अनीमिया पेशेंट को हो रहा है, खून की कमी पेशेंट में है, ऑक्सीजन पूरी तरह बॉडी में नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ या डिजीनेस का फीलिंग पेशेंट महसूस कर रहा होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स को भी हम कंसिडर करते हैं कि पेशेंट विटामिन B12 डेफिशिएंट हो सकता है। अगर पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि विजन उसको प्रॉपरली नहीं आ रहा है, थोड़ा ब्लर्ड हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है विजन, तो हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि नर्वस ओरिजिन का ये दिक्कत होता है, ऑप्टिक नर्व जो है हमारी वहाँ पे अफेक्ट होने लग जाती है, जिस वजह से इस तरह की ब्लड विजन या डिस्टर्ब विजन की दिक्कत देखने को मिलती है। क्योंकि नर्व इन्वॉल्व है और नर्व के इन्वॉल्वमेंट में यानी डायरेक्ट कनेक्शन हमारे विटामिन B12 का रहता है, तो अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो इस तरह के सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा सिम्टम आते हैं हमारे मेंटल लेवल के। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है, फॉरगेटफुलनेस उसमें देखने को मिल रही है, और साथ में देखने को मिल रहा है कि डिप्रेस्ड रहता है पेशेंट, तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो अगर ये सारे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं तो हम कई बार जज कर पाते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सो एंड सो पेशेंट में हो सकती है। साथ में इसमें डिमेंशिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। डिमेंशिया का मतलब है कि जो मेमोरी लॉस है वो पेशेंट में होने लग गया है, और इवन कोऑर्डिनेशन में भी उसे प्रॉब्लम आने लगी है, और ओल्डर एज में केसेस में इस तरह की दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है। और बहुत ज़्यादा ये सिम्टम परसिस्ट करते हैं, पेशेंट डिप्रेस्ड भी रहने लग जाता है, बहुत ज़्यादा डलनेस वीकनेस बॉडी में फील होने लग जाती है। साथ में देखा जाएगा अगर मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टेम्परेचर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेरी करने लगा है, तो भी हम कंसिडर करते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसी कुछ और डिजीज़ भी हैं जो साथ में कई बार रिलेट कर जाती हैं, जैसे अनीमिया एक अलग से ही एक पर्टिकुलर कारण है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का। साथ में ब्रेथलेसनेस हो गया और क्रॉन्स डिजीज़ हो गया, साथ में इनफर्टिलिटी भी देखी जाती है कई बार विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। साथ में देखा जाएगा डिमेंशिया और क्रॉन्स डिजीज़। इस तरह के सिम्टम्स हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज में या फिर डिजीज़ विटामिन B12 डेफिशिएंसीज में देखने को मिल सकती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपने क्या करना है। अगर विटामिन B12 की कमी आपको बॉडी में हो रही है तो आपने अपना डाइट सुधारना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपने एग का कंजम्पशन करना है, आप रेड मीट खाइए, आप ऑर्गन मीट ज़रूर खाइए, जैसे जो मीट के या फिर आपके चिकन के जो ऑर्गन पार्ट हैं, लिवर हो गया, किडनी हो गया, बहुत इफेक्टिव रहता है इससे विटामिन B12 को फुलफिल करने में। साथ में आप एग का कंजम्पशन कर सकते हैं, आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पनीर, दही, दूध, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ विटामिन B12 मिल जाता है। अगर आप वेगन डाइट पे हैं या वेजिटेरियन हैं और आपका नॉन वेजिटेरियन से कोई नाता नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि आप जो सीरियल कंज्यूम कर रहे हैं वो विटामिन B12 फोर्टिफाइड हो, यानी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया हो विटामिन B12। तो एटलीस्ट जो आपकी डेफिशिएंसीज है आप उसे कम कर सकते हैं, ताकि आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कम किया जा सके। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत बनी रहने लग जाती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज की, तो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करें, क्योंकि विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिल जाते हैं, फिर उनको फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि डाइटरी मॉडिफिकेशन वो अच्छा रखें। अगर वो डाइट से नहीं ले पाते तो हम उनको सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं। सप्लीमेंट में मिथाइलकोबालामाइन न्यूरोबेनफोर्ट के नाम से भी मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट पेशेंट है तो इंजेक्शन भी एडवाइस किए जाते हैं मिथाइलकोबालामाइन के पेशेंट्स को, जो एवरी 3 मंथ पे लगते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।